चलिए थोड़ा सा पिछली क्लास का रिवीजन कर लेते हैं, फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे लास्ट टाइम पे प्रिपरेशन सीखी थी। प्रिपरेशन, यहाँ पे प्रिपरेशंस में हम लोगों ने बात करी थी सबसे पहले फ्रॉम एल्कीन्स, ठीक है। एल्कीन्स की प्रिपरेशन करी थी, ठीक। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अगर यहाँ पे HBr डाल दे, HBr डाल दे इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो यहाँ पे मार्कोनिक ऑफ रूल लगेगा, बॉन्ड टूटेगा, H जो है यहाँ जुड़ जाएगा, Br उधर जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम है, ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। ये बनेगा CH3 CH CH2, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक Br। बेटा जब बॉन्ड बन जाता है तो यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लगाते हैं, सेजल ध्यान देना इस बात का खास से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा हम लोगों ने रिएक्शन करी थी सेम, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। यहाँ पे एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल लगा था, याद करिए, Br इधर जुड़ गया था, हाइड्रोजन इधर जुड़ गया था, CH3 CH H CH2 Br, ठीक है। तीसरा हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन करी थी यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हीट या फिर हाई टेम्परेचर, ठीक है। हीट या फिर हाई टेम्परेचर होगा क्या, डबल बॉन्ड नहीं टूटेगा, ये वाले हाइड्रोजन को हटा के Br जुड़ जाएगा। होगा क्या, एलाइलिक पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होगा। क्या होगा, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। क्या होगा, यहाँ पे HBr जुड़ जाएगा, H हट के Br जुड़ जाएगा, Br जुड़ गया, एक H कम हो गया, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो ये तीनों रिएक्शन एल्कीन से पढ़ी थी हम लोगों ने। इसके बाद फ्रॉम एल्कोहल्स देखी हम लोगों ने। एल्कोहल्स, एल्कोहल्स के बारे में हम लोगों ने बात करी थी, ROH प्लस HBr इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, यहाँ पे HBr बाहर हो गया था, RBr बचा था प्लस HBr। दूसरी बात हमने देखी थी ROH प्लस PCl3 के बारे में, रिएक्शन देखी थी। यहाँ पे क्या बन गया था, RCl प्लस H3PO3। तीसरी रिएक्शन हम लोगों ने देखी थी, ठीक है, हाँ H2O सॉरी, ठीक है। तीसरी रिएक्शन यहाँ पे हम लोगों ने देखी थी ROH प्लस PCl5, ये बनता है RCl प्लस H3PO3 प्लस POCl3। नेक्स्ट रिएक्शन हम लोगों ने देख ली थी, पिछले टर्न पे ही रिवाइज करी थी, ठीक है। ROH प्लस रेड फॉस्फोरस प्लस Br2, दिस गिव्स वही काम फिर से RBr प्लस H3PO3। एंड लास्ट रिएक्शन हम लोगों ने देखी थी थायोनिल क्लोराइड वाली, ROH प्लस SOCl2, दैट इज थायोनिल थायोनिल क्लोराइड। ये लास्ट रिएक्शन हम लोगों ने देखी थी, ठीक है। ये लास्ट रिएक्शन हम लोगों ने देखी थी, इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक, इसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे RCl प्लस SO2 प्लस HCl, ये दोनों गैस बनेंगे और यहाँ से उड़ जाएगी। ये सबसे बेस्ट मेथड होता है। यहाँ पे पायरिडीन की प्रेजेंस है, ठीक। चलो एकदम बढ़िया, आज आगे बढ़ जाते हैं। एल्कीन से एक रिएक्शन बच गई थी, है ना, ब्रोमीन, एल्कीन्स एंड एल्काइंस decolorizes ब्रोमीन, या फिर इसे लिखो ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर, ठीक है। हमने बोला है कि एल्कीन और एल्काइंस
भले ही हो C डबल बॉन्ड C, इसको जैसे ही ब्रोमीन वाटर में डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, यहाँ पे ये बॉन्ड टूट जाता है, एक Br इधर एक Br इधर, ठीक है, इसे विसिनल डाइहाइलाइड बोलते हैं। ठीक, दूसरा, अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता तो क्या होता, तो भी यही होता, एक बॉन्ड टूट जाता और क्या बनता, ठीक है, ये रिएक्शन हम लोगों ने नहीं लिखी थी, इसको भी मेंशन कर लेते हैं। ठीक, ये रिएक्शन हम लोगों ने नहीं लिखी थी, इसको भी मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, देखिएगा, नेक्स्ट हेडिंग डाल लेते हैं, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। ठीक है, देखिएगा, एक बात बता दें आपको, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, ठीक, एक बात बता देते हैं, नेक्स्ट पेज से लिखते हैं इसको, चलिए। ठीक है, हैलोजन, एक मिनट रुक जाओ, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। देखते हैं इसको, अगर अगर हम लोग कभी भी आयोडीन या फिर फ्लोरीन लगाना चाहते हैं, क्या लगाना चाहते हैं, आयोडीन या फिर फ्लोरीन, तो उसको लगाने के लिए हमें हैलोजन एक्सचेंज प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है, सो चलिए देखते हैं हैलोजन एक्सचेंज प्रोसेस क्या है हमारे पास। ठीक, सो देखते हैं, यहाँ पे देखिए, देखिए फ्लोरीन, यहाँ पे नोट पॉइंट ये है, फ्लोरीन, फ्लोराइड्स एंड आयोडाइड्स कैन नेवर बी directly prepared prepared directly. Fluorides and iodides can never be prepared directly. They are always prepared by halogen exchange method. इनको हमेशा कैसे प्रिपेयर करते हैं, हैलोजन एक्सचेंज मेथड से करते हैं। ठीक है, देखो हम Cl बहुत आसानी से लगा लेते हैं, ठीक है, ROH में जितनी भी रिएक्शंस करी Cl बहुत आसानी से लग जाएगा, Br बहुत आसानी से लग जाएगा, पर फ्लोरीन का साइज छोटा होता है और आयोडाइड का साइज सबसे बड़ा होता है, तो इनको लगाने में बहुत दिक्कत आती है। RCl प्लस AgF से रिएक्शन करा देते हैं, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये बाहर आ जाएगा और बनेगा यहाँ पे RF plus AgCl. This reaction is known as Swartz, SWARTS, Swartz reaction. This reaction is known as Swartz reaction. ठीक है, एक और रिएक्शन है हैलोजन एक्सचेंज की, दोनों रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, RCl plus NaI in the presence of एसीटोन, ध्यान रखिएगा, है ना, इसे फ्रिंकल स्टीन रिएक्शन कहते हैं, फ्रिंकल स्टीन रिएक्शन, नाम याद रखने हैं। आयोडीन जुड़ जाएगा और NaCl बाहर हो जाएगा, ये देखो NaCl यहां से चिपक के बाहर हो जाएगा और आयोडीन जुड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इस दोनों रिएक्शन को हैलोजन एक्सचेंज की कैटेगरी में डाला गया, क्यों डाला गया, ठीक है,
दो रिएक्शन को हमेशा हेलोजन एक्सचेंज की कैटेगरी में डाला गया। क्यों डाला गया ये देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन और फ्लोरीन में अदला बदली हो रही है, क्लोरीन और आयोडीन में अदला बदली हो रही है। ठीक है, आपको यहाँ पे एक बात बताई गई है, कभी भी आपसे कहे, कभी भी लाइफ में कहे कि मान लो आपसे कह रहा है कि आपको प्रिपेयर करना है ना, प्रिपेयर प्रिपेयर ठीक है, प्रिपेयर इथाइल इथाइल फ्लोराइड फ्रॉम इथाइन इथीन। ठीक है, चलो सबसे पहली रिएक्शन देखो जरा, कन्वर्जन्स देखो। सबसे पहले कह रहा है इथाइल फ्लोराइड बनानी है इथीन से। इथीन जानते हो सबको, CH2 डबल बॉन्ड CH2। और यहां से कह रहा है कि आप बना के दिखाओ CH3 CH2F। कैसे बनेगा? सबसे पहले यहाँ पे एल्कीन्स में हम लोग यहाँ पे डाल देंगे HCl इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, या फिर डायरेक्ट HCl लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन इधर, Cl इधर, CH CH2Cl, ये बन गया हमारे पास CH3 CH2Cl। ये क्या बन गया? CH3 CH2Cl। अब क्लोरीन सबसे पहले जुड़ जाता है, फिर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं NaI के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। जैसे ही एसीटोन की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे NaCl बाहर आ जाएगा, बनेगा CH2 CH3 CH2, Cl की जगह जुड़ जाएगा I, सॉरी I थोड़ी जोड़ना था, चलो I जोड़ देते हैं। प्रिपेयर इथाइल आयोडाइड फ्रॉम इथीन। ठीक है, कभी भी आयोडीन को डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते हैं, कभी भी फ्लोरीन को डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइएगा क्या ये रिएक्शन समझ में आ रही है? ठीक है, रिएक्शंस देख लेते हैं कुछ फिर से। ठीक है, सबसे पहली रिएक्शन, ठीक है, कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करना है आपको। ठीक है, कन्वर्ट करना है प्रोपाइल एल्कोहल, प्रोपाइल एल्कोहल टू टू प्रोपाइल फ्लोराइड। ठीक है, आपको बता दें आपके पास एल्कोहल है CH3 CH2 CH2OH, प्रोपाइल, इसे बोलेंगे प्रोपाइल एल्कोहल। आपसे बनाना है प्रोपाइल फ्लोराइड, तो आप सबसे पहले इसको एल्कोहल को रिएक्शन कराओगे। ठीक है, रिएक्शन कराओगे HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 एनहाइड्रस। ठीक है, यहां से H2O बाहर आ जाएगा, Cl जुड़ जाएगा, क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2 Cl। अब इसकी रिएक्शन करा दोगे AgF से। किससे करा दोगे? AgF से। AgCl बाहर आ जाएगा और F जुड़ जाएगा, CH3 CH2 CH2F। दिस इज कॉल्ड प्रोपाइल फ्लोराइड। ये रिएक्शन स्वार्ट्स रिएक्शन है। एक बात बता दूं कि आप जब भी करते हो RCl प्लस AgF, दिस गिव्स RF प्लस Ag, ये आयनिक ये हमारे पास यहाँ पे फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, यहाँ पे इसको याद नहीं करना है, मैं जो लिख रहा हूँ मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे आप AgFF लगाना है तो यही कंपाउंड लगेगा, और जबकि अगर आपको I लगाना है तो NaI लगेगा। NaF कभी भी पॉसिबल ही नहीं है, जितना लिखाया जाए उतना ही याद करना है। ठीक है, यहाँ पे Ri प्लस NaCl बाहर हो जाएगा। ठीक है, इसको फिंकलस्टीन रिएक्शन बोलते हैं और इसको स्वार्ट्स रिएक्शन बोलते हैं। स्वार्ट्स SWARTS, यहाँ पे फिंकलस्टीन, अरे यार FINKELSTEIN रिएक्शन याद हो जाएगी। चलो वेरी गुड, लास्ट रिएक्शन बच रही है फ्रॉम एल्केन। ठीक है, एल्केन से भी कभी कभी हम लोग एल्केल हैलाइड बना सकते हैं, जैसे कि CH3 CH2 CH2
Cl, अरे यार CH3, इसकी रिएक्शन करा दी, ठीक है, ऐसे छोड़ो और दोबारा से देखो इसको लिख रहे हैं, है ना, यहाँ पे दोबारा से देखिए लिख रहे हैं फ्रॉम फ्री रेडिकल, फ्रॉम फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। बेटा मान लो अगर एल्केन है ना और इसके साथ क्लोरीन को रिएक्ट करा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो यहाँ पे होता है सबसे पहले बनता है CH3Cl, फिर से जब इसके साथ क्लोरीन रिएक्ट कर लेती है ये बनेगा CH2, अरे यही लिखो CH2, ये बनेगा CH2Cl2, फिर से इसके साथ क्लोरीन रिएक्शन कर लेगी, ये बनेगा CHCl2Cl3, फिर से क्लोरीन रिएक्शन कर लेगी और हाइड्रोजन कम हो जाएगा और ये बन जाएगा CCl4। ठीक है, देखो यहाँ पे है ना, दिस फ्री रेडिकल reaction gives very large number of products which are difficult to separate. Hence, this reaction is never used for industrial purpose. ठीक है बेटा, यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। इसी कारणवश हम इस रिएक्शन को कभी भी इंडस्ट्रीज यानी कि कभी भी एक्चुअल प्रिपरेशन में यूज नहीं करते हैं, क्योंकि इन सबको सेपरेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे बहुत पुअर, कह सकते हैं बहुत पुअर ईल्ड ऑफ रिएक्शन है। ईल्ड मतलब प्रोडक्ट बहुत खराब बन रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं, प्रिपरेशन ऑफ एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड जानते हो, बेंजीन के ऊपर डायरेक्ट कोई हेलोजन लगाओ, इसे क्या बोला जाता है, एरिल हैलाइड बोला जाता है। ठीक है, सो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं पढ़ना। ठीक है, सबसे पहले एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सैंड मेयर्स रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहले एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, सैंड मेयर्स रिएक्शन, इसको स्टार मार्क कर लो। ये रिएक्शन पेपर में ना आए ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, कहीं ना कहीं ये बीच में जरूर इस्तेमाल होगी, ये रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पे एक बहुत बढ़िया, ठीक है, चीज है जिसका यहाँ पे यूज किया जाता है। चलिए सैंड मेयर रिएक्शन को अच्छे से समझने के लिए आपको बता दें, यहाँ पे आपको सबसे पहले डाइजोटाइजेशन रिएक्शन समझनी पड़ेगी। डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, ठीक, सबसे पहले देखिएगा, ठीक, सबसे पहले देखिएगा, व्हेन एनिलीन reacts with when aniline reacts with when aniline reacts with nitrous freshly prepared nitrous oxide, then it form benzene diazonium chloride।
then it form benzene diazonium chloride. This reaction is known as diazotization. चलिए इसको समझते हैं, क्या समझना है जरा बात समझिए। ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इससे जो बनेगा वो यहां इस्तेमाल होगा। सबसे पहले देखिएगा अमीन है, एनिलीन है, इसे बोला जाता है एनिलीन। क्या बोला जाता है? एनिलीन। एनिलीन। अगर बेंजीन के ऊपर डायरेक्ट NH2 जोड़ देते तो उसे क्या बोला जाता है? एनिलीन। एनिलीन की रिएक्शन अगर हम लोग किससे करा दें? HNO2 से करा दें, ठीक है, इसकी रिएक्शन HNO2 से करा दे तो यहां पे बनता है N2 प्लस Cl माइनस। दिस इज कॉल्ड बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड, है ना, ये एजो कंपाउंड है, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड, ठीक है। सो ये रिएक्शन को हम लोग डाइजोटाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। आपको थोड़ी सी बात यहाँ पे बता दें, ठीक है, थोड़ी सी बात यहाँ पे बता दें, ये बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव होता है, ठीक है, इसीलिए हम इसे बना हुआ अगर रखेंगे तो ये खराब हो जाता है। हम इसे फ्रेशली प्रिपेयर्ड रखते हैं, या फिर हम लोग यहाँ पे इसकी जगह NaNO2 प्लस HCl का यूज कर लेते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट HNO2 बनता है और इससे रिएक्ट कर लेता है, ठीक है। ये लिखा होगा तो भी डाइजोटाइजेशन रिएक्शन, ये लिखा होगा तो भी डाइजोटाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे HNO2 बन जाता है, NaCl अलग हो जाता है और HNO2 इसके साथ रिएक्शन कर लेता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। डाइजोटाइजेशन रिएक्शन इसे बोलते हैं BDC। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, आपको याद करना है, BDC BDC BDC, ठीक है, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड, ठीक। एक बात बता दूं, ये कंपाउंड अगर आपने नहीं याद किया तो समझ लीजिए आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। हालांकि ऐसा होगा ही नहीं कि याद हो ना पाए, क्योंकि हम खुद 75 बारी इसको बोल देंगे, आपको याद हो जाएगा, ठीक। क्या बात कर रहे हैं, ठीक है, क्या बात कर रहे हैं, है ना, इसका प्रोडक्ट समझ नहीं आया, उसमें समझने लायक कुछ है ही नहीं, याद करना है, जितना बता रहे उतना समझो, ठीक है। ना ही यहाँ पे हम लोग आपके लिए मैकेनिज्म करने वाले हैं, ना ही हम लोग कुछ करने वाले हैं, बस इतनी बात ध्यान रखो। एनिलीन की कभी भी रिएक्शन करा देते हैं, ठीक है, एनिलीन की रिएक्शन करा देते हैं यहाँ पे NH2 प्लस किससे रिएक्शन करा देते हैं? NaNO2 प्लस HCl, या फिर इसकी जगह HNO2 भी लिखा हो सकता है, जिसे नाइट्रस एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइट्रस एसिड। जैसे ही इसकी रिएक्शन कराते हैं, भले ही ये लिख दो, भले ही ये लिख दो, ठीक, यहाँ पे ये हमने बोला है, ये लिख दो भले ही ये लिख दो, दोनों में कुछ भी लिख दो, है ना। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट को याद रखना है, प्रोडक्ट को याद रखना है N2 प्लस Cl माइनस, ठीक है। दिस इज कॉल्ड बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड, ठीक है। यहां पे आपको बता दें, पूरी केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे बढ़िया कंपाउंड अगर कोई बोला जाएगा तो यही बोला जाएगा। क्यों बोला जाएगा? क्योंकि ये अगर कुछ भी बेंजीन से रिलेटेड बनाना है तो इससे बनेगा। ये चौराहा है, मतलब ये समझ लीजिए कि आपको रनिया में कहीं पे भी जाना है तो आपको आपको यहाँ पे मान लो कोई एक जगह, जैसे मान लो जहाँ पे आना ही पड़ेगा, ठीक है, वहां पे वहीं से रनिया में कहीं पे जा सकते हो, ठीक है। तो वैसे ही अगर मान लो कहीं पे जाना है, कोई भी बेंजीन के कंपाउंड के पास जाना है तो इधर तो आना ही पड़ेगा, ठीक है, आखिर तुम्हें यहाँ तक आना ही पड़ेगा। तो N2Cl को हम लोग एक ब्रिज बोलते हैं जहां से सब कुछ बन जाता है, ठीक है। और यहाँ पे एक बात बता दूं, बेस्ट बेस्ट लीविंग ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन है? ये N2। इसको मौका देखते ही यहां से भागना है। चलो अपनी रिएक्शन की तरफ बात करते हैं, सैंड मेयर रिएक्शन। सैंड मेयर्स
रिएक्शन, सैंडमेयर्स रिएक्शन। ठीक है, सैंडमेयर रिएक्शन की तरफ बात करते हैं। अगर कभी भी डाइअज़ोनियम क्लोराइड में, कभी भी डाइअज़ोनियम क्लोराइड में, ठीक है, हम लोग CuCl प्लस HCl डाल दें डाइअज़ोनियम क्लोराइड में, N2 प्लस Cl माइनस, इसमें CuCl, ठीक है, प्लस HCl डाल दें, तो यहां पे पता बहुत मजे से ये N2 बाहर निकल आता है और Cl यहां पे जुड़ जाता है। N2 को बस मौका चाहिए, जैसे ही लड़ाई हुई ये कहेगा भाई तुम देख लो यार बहुत लोग आ गए हैं, अब हम जा रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे N2 बाहर हो जाएगा। इसी रिएक्शन को सैंडमेयर्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन फ्रॉम बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड using copper chloride and HCl as a catalyst. Catalyst is known as Sandmeyer reaction. ठीक है, ये आपको बुक में दे रखी है, ये आपको क्वेश्चंस एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करते समय बार बार पूछा जाएगा कि ये कैसे बन रहा है ना। सैंडमेयर रिएक्शन क्या कहती है कि अगर N2 प्लस Cl माइनस है, बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड है, BDC है, बेंजीन डाइअज़ोनियम सॉल्ट बोल लो या फिर बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड बोल लो। ठीक है, इसको जैसे ही CuCl से रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, यहाँ पे हमारे पास बनेगा, यहाँ पे हमारे पास बनेगा, क्या बनेगा, ठीक है, इसको जैसे ही रिएक्शन कराएंगे ये हमारे पास बनेगा क्लोरो बेंजीन प्लस 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 N2। ठीक, N2 बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है, तुरंत तुरंत एकदम चुटकियों में निकल जाता है। ठीक है, सो जल्दी से मैसेज करिएगा, दे रहा हूं। ठीक है, मैं आपसे गारंटी दे रहा हूं यहाँ पे ये क्वेश्चन जरूर आएगा। A से B, ठीक है, B से यहाँ पे लिखा जाएगा NaNO2 प्लस HCl। ठीक है, यहाँ पे लिखा जाएगा CuCl प्लस HCl और यहाँ पे C। ठीक है, यहाँ पे आप मान लो ये लिख दिया जाएगा, प्रोडक्ट बना दिया जाएगा। ठीक है, तो बताना रहेगा A और B क्या होगा। पक्का आएगा ऐसा क्वेश्चन, कहीं ना कहीं जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, आपको याद कराया गया, ये होता है एनिलीन, ये होता है एनिलीन NH2। जैसे ही इसकी रिएक्शन कराते हैं NaNO2 प्लस HCl के साथ, ये बनाता है यहाँ पे एकदम बेहतरीन सा कंपाउंड जो कि दिल खुश कर देता है। जब भी इसको देखा करो तो खुश हो जाया करो। क्यों? क्योंकि अभी थोड़ी देर में पता चलेगा ये हमारा दोस्त है। अगर इससे दोस्ती कर ली तो समझ लो बेंजीन की रिंग से दोस्ती हो गई। अब कुछ भी बनाना हो बेंजीन में तो ये भाई बनवा के देगा। ठीक है, भाई तुम्हारा कुछ भी करवा के देगा। तो यहाँ पे जैसे ही रिएक्शन कराएंगे यहाँ पे जुड़ जाएगा क्लोरीन। यहां से यहां तक की रिएक्शन को, यहां से यहां तक की रिएक्शन को डाइजोटाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। और यहां से यहां तक की रिएक्शन को सैंडमेयर्स रिएक्शन बोलते हैं। हाँ, ठीक है, सो सैंडमेयर रिएक्शन बोलते हैं। तो कौन भाई है हमारा? N2Cl। कौन है भाई हमारा? चलो